बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, हमारा आज का मौजू है नींद की कमी की वजह से होने वाले नुकसानात। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा होता है सोने का, और ये भी बताएंगे कि तिब्बी माहिरीन कितनी देर सोने का मशवरा देते हैं और कितना दौरानिया नींद के लिए सबसे बेहतर होता है। तो चलें असल मौजू की तरफ बढ़ते हैं और इसकी मजीद वजाहत करते हैं। तो मजीद वजाहत से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल उर्दू लैब को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें। रात की अच्छी नींद किसके दिल को नहीं भाती। ये न सिर्फ आपका मिजाज खुशगवार बनाती है बल्कि आंखों के गिर्द बदनुमा स्याह हल्के भी पैदा नहीं होने देती। मगर मुनासिब दौरानिये तक सोना आपके दिल, वजन और जहन समेत हर चीज की सेहत के लिए बेहतरीन साबित होता है। मगर आज के दौर की मसरूफियात ने नींद का औसत दौरानिया 6 घंटों तक पहुंचा दिया है। तिब्बी माहिरीन 7 से 8 घंटे तक सोने का मशवरा देते हैं। लगभग हर एक को अच्छी नींद की अहमियत के बारे में इल्म है, मगर हो सकता है कि आपको ये अंदाजा ना हो कि ऐसा न करने से आपके साथ क्या कुछ हो सकता है। तो यहाँ आज हम आपको ऐसे नुकसानात बताने जा रहे हैं जो कम नींद लेने वाले अफराद पर असरअंदाज होते हैं। तो नुकसानात को जानिए, अच्छे वक्त पर सोने का वक्त जानिए ताकि आपकी सेहत अच्छी हो, आप काम अच्छे तरीके से अपने कर सकें। तो आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे ही नुकसानात बताने जा रहे हैं जो कम नींद लेने वाले अफराद पर असरअंदाज होते हैं, लेकिन उसके साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ज्यादा नींद भी सेहत के लिए नुकसानदेह है। ये ना सोचें कि अब 7 से 8 घंटों से ज्यादा सोएं। मसलन कोई 9 घंटे सोता है, कोई 10 घंटे सोता है, तो ये भी आपकी सेहत के ऊपर बुरा असर डालते हैं। तो नुकसानात की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ये 6 घंटे सोने का सबसे बेहतरीन वक्त है, जो कि तिब्बी माहिरीन और यूरोपियन माहिरीन ने बताया है। लेकिन कितनी हैरत की बात है कि आज से 1400 साल पहले, ये हैरत की बात उनके लिए है जो कि इस्लाम और साइंस का तकाबुल करते रहते हैं, जो साइंस को पहले मानते हैं और इस्लाम की तरफ जब आते हैं तो इसे दकियानूसी का नाम दे देते हैं। तो उनके लिए यह हैरत की बात है। हमें तो मालूम है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले सब कुछ बता दिया था। ये वही आयात हैं, वही अहादीस हैं जिनके ऊपर आज के तिब्बी माहिरीन तहकीक करते हैं और हमें बताते हैं कि ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी है, जबकि वो बात हमें कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस, सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के अक़वालात में आज से 1400 साल पहले ही बता दी गई थी। तो जो नींद का सबसे बेहतरीन वक्त है वो माहिरीन के नज़दीक रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि इशा की नमाज के बाद अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो सो जाओ और फजर से पहले उठ जाओ। तो इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान समझकर अमल करेंगे तो सुन्नत का सवाब भी मिलेगा और नींद भी अच्छे से पूरी होगी। इसके अलावा अगर दोपहर को आपको वक्त मिलता है तो दोपहर को 1-2 घंटे सो लिया करें। यह आपकी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होगा और ये भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, यानी कैलोला करना। तो चलें हम उन नुकसानात की तरफ बढ़ते हैं जो कम नींद लेने वाले अफराद पर असरअंदाज होते हैं। तो उसका सबसे पहला नुकसान है चिड़चिड़ापन। बेख्वाब रातों के नतीजे में चिड़चिड़ेपन और जज्बातीपन की शिकायत आम हो जाती है। ये बात एक तिब्बी तहकीक में सामने आई जिसमें बताया गया कि मनफी जज्बात नींद मुतासर होने का नतीजा होते हैं और इससे दफ्तरी कारकर्दगी भी मुतासर होती है। इसका दूसरा नुकसान होता है सर दर्द का। साइंसदान इस हवाले से पुरयकीन नहीं कि नींद की कमी सर दर्द का बाइस क्यों बनती है, मगर ऐसा होता जरूर है। बेख्वाब रातों के नतीजे में आधे सर का दर्द होने लगता है, जबकि खराटे लेने वाले 36 से 58% अफराद सुबह सर दर्द का शिकार होते हैं। इसका तीसरा नुकसान है मोटापा। कम नींद के नतीजे में लोगों का जिस्मानी हार्मोन तवाज़ुन बिगड़ जाता है, जिसके नतीजे में खाने की इश्तिहा, खास तौर पर बहुत ज्यादा कैलोरीज वाली ग़िज़ाओं की ख्वाहिश पैदा होती है। अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल की सलाहियत घट जाती है और ये दोनों बहुत खतरनाक इम्तजाज हैं, क्योंकि इसका नतीजा मोटापे की शक्ल में निकलता है, जबकि थकावट का एहसास अलग
ہر وقت طاری رہتا ہے۔ اس کا چوتھا نقصان ہے بینائی کی کمزوری۔ نیند کی کمی بینائی کی کمزوری، دھندلا پن اور ایک کی جگہ دو نظر آنے کی شکل میں بھی سامنے آ سکتا ہے۔ جتنا زیادہ وقت آپ جاگ کر گزارتے ہیں اتنی ہی بینائی میں خرابی کا امکان بڑھتا ہے، جبکہ وہموں کے تجربے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس کو نقصان ہے امراض قلب۔ ایک تحقیق کے دوران لوگوں کو 88 گھنٹے تک سونے نہیں دیا گیا، جس کے نتیجے میں بلڈ پریشر اوپر گیا، جو کہ کوئی زیادہ حیران کن امر نہیں تھا۔ مگر جب ان افراد کو ہر رات صرف 4 گھنٹے تک سونے کی اجازت دی گئی تو دل کی دھڑکن کی رفتار بڑھ گئی، جبکہ ایسے پروٹین کا ذخیرہ جسم میں ہونے لگا جو امراض قلب کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ اس کا ایک اور نقصان ہے سست رد عمل۔ جب نیند پوری نہ ہو تو کسی بھی واقعے پر رد عمل کا اظہار سست ہو جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے دوران لوگوں کو فوری فیصلہ کرنے کے ٹاسک دیے گئے، جن میں سے کچھ کو ٹیسٹ کے دوران سونے کی اجازت دی گئی جبکہ دیگر کو نہیں دی گئی۔ جن کو سونے کا موقع ملا انہوں نے ٹیسٹ میں بہتر کارکردگی دکھائی، جبکہ دیگر افراد کی کارکردگی بدتر اور رد عمل بہت سست رہا۔ اس کا ایک اور نقصان ہے انفیکشن۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جسمانی دفاعی نظام طاقتور کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ خاص طور پر کسی کھلے زخم پر جلد انفیکشن نہیں ہوتا، وہ نیند ہے۔ اگر آپ نیند کی کمی کے شکار ہو، یہاں تک کہ ایک رات کی کمی بھی جراثیموں کے خلاف جسم کے قدرتی دفاع پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ جن لوگوں کی نیند پوری ہوتی ہے ان کے زخموں میں جلد انفیکشن نہیں ہوتا۔ اس کا ایک اور نقصان ہے توجہ کی صلاحیت متاثر ہونا۔ کیا کچھ پڑھتے یا سنتے ہوئے توجہ مرکوز کرنے میں مشکل کا سامنا ہے؟ کسی ایسے کام کو کرنے میں جدوجہد کرنا پڑ رہی ہے جس میں زیادہ توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے؟ توجہ مرکوز کر کے ہونے والے ٹاسک نیند کی کمی سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر آپ ذہنی طور پر چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہتے ہیں تو نیند پوری کرنی چاہیے، ورنہ ذہن غنودگی کی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے اور کچھ بھی کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک اور نقصان ہے ویکسینیشن کا اثر کم ہو جانا۔ ویکسین عام طور پر جسم میں ایسے اینٹی باڈیز پیدا کرتی ہے جو کسی مخصوص وائرس کے خلاف تحفظ فراہم کر سکے، مگر جب آپ کی نیند پوری نہ ہو جسمانی دفاع نظام کمزور ہو جاتا ہے اور یہ اینٹی باڈیز مؤثر طریقہ سے کام نہیں کر پاتی اور وائرس آپ کے جسم میں افزائش پاتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کا ایک اور نقصان ہے بولنے میں مشکلات۔ نیند کی شدید کمی آپ کو ہکلانے یا بولتے ہوئے مشکلات کا شکار کر سکتی ہے، بالکل ایسے جیسے کسی نے نشہ کر رکھا ہو۔ ایک تحقیق کے دوران رضاکاروں کو 36 گھنٹوں تک جگا کر رکھا گیا، جس کے بعد وہ کسی سے بات کرتے ہوئے الفاظ بار بار دہرانے اور ہکلانے لگے۔ وہ اکتا دینے والے انداز سے آہستگی اور مبہم باتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ ان سے اپنے خیالات کا اظہار کرنا بھی ممکن نہیں رہا۔ اسی طرح نیند کی کمی نزلہ زکام کے دائمی شکار کا باعث بھی بنتی ہے۔ اگر آپ ہر وقت نزلہ زکام کا شکار رہنے پر پریشان رہتے ہیں اور کہیں بھی جانے پر فلو حملہ آور ہو جاتا ہے تو اس کی ایک ممکنہ وجہ ناکافی نیند بھی ہو سکتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ 7 گھنٹے سے کم نیند لیتے ہیں ان میں بیماری ہونے کا خطرہ 3 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو ایک حدیث بھی بتاتا چلوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی بھی نئے شہر کی طرف سفر کرتے ہیں تو جب اس شہر میں داخل ہوں وہ کچھ کھانے سے پہلے پیاز کھا لیں، انشاءاللہ وہاں پر اگر کوئی وبا پھیلی ہوئی ہوگی تو وہ آپ پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ زیادہ تر ہم کسی نئے شہر میں جاتے ہیں تو نزلہ زکام کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں بھی ہوتے ہوں گے لیکن اکثریت میں نے دیکھی ہے۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ جب نئے شہر میں جائیں تو وہاں کی پیاز کھائیں، سب سے پہلے پیاز کھائیں، کسی بھی کھانے سے پہلے پیاز کھائیں، انشاءاللہ آپ کو اس علاقے کی وبا نہیں لگے گی۔ اسی طرح کم نیند کا ایک اور نقصان ہے پیٹ کے امراض۔ معدے میں سوجن کے امراض نیند کی کمی کے نتیجے میں بدتر ہو جاتے ہیں۔ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند پیٹ کے امراض سے کافی حد تک تحفظ دیتی ہے، مگر اس میں کمی خطرہ بڑھا دیتی ہے۔ اسی طرح شوگر بھی کم نیند کی وجہ سے لاحق ہو سکتی ہے۔ نیند کے دوران ہمارا جسم میٹابولزم میں آنے والی خرابیوں کو دور کرتا ہے
तहम ज़्यादा वक्त जाग कर गुजारने के नतीजे में इंसुलिन की हसासियत का खतरा बढ़ जाता है, जिसका नतीजा शुगर टाइप 2 की शक्ल में निकलता है। एक तहकीक के मुताबिक नींद के दौरानिये में इजाफा मुमकिना तौर पर शुगर का खतरा कम करता है, जबकि एक और तहकीक में कम सोने को मामूली बनाने और शुगर के खतरे के दरमियान तल्लुक की निशानदेही की गई है। इसी तरह कैंसर भी कम नींद का बाइस बन सकता है। तिब्बी माहिरीन ने नींद और कैंसर के दरमियान तल्लुक के हवाले से तहकीक की है और ये बात सामने आई है कि जिस्मानी घड़ी के निज़ाम में मदाखलत से जिस्मानी दिफाई निज़ाम कमज़ोर होता है और इनमें मखसूस अक़साम के कैंसर, खास तौर पर ब्रेस्ट और बड़ी आंत के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह कम नींद यादाश्त के मसाइल का बाइस बनती है। दरमियानी उम्र में नींद की कमी से दिमागी साख्त में तब्दीलियां आती हैं जो कि तवील अलमियाद यादाश्त पर मनफी असरात मुरतब करती हैं, जबकि नौजवानों में भी नींद की कमी से यादाश्त खराब होने के मसाइल देखे जा सकते हैं। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग ज्यादा सोते हैं उनकी यादाश्त भी अच्छी होती है। इसी तरह कम ख्वाबी आपको बांझपन का मरीज भी बना सकती है। एक तहकीक के मुताबिक मुनासिब नींद से महरूमी के नतीजे में बांझपन का खतरा कम हो जाता है, खास तौर पर अगर खवातीन 7 घंटे से कम सोने की आदी हों तो उनमें हमल ठहरने की सलाहियत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। तहकीक में बताया गया है कि नींद जिस्मानी हार्मोन निज़ाम पर असरअंदाज होती है और बहुत कम नींद से खवातीन का हार्मोन निज़ाम मुतासिर होता है, जिससे बांझपन का खतरा पैदा होता है। एक दूसरी तहकीक में यही बात मर्दों के भी सामने आई कि कम नींद के नतीजे में औलाद से महरूमी का खदशा बढ़ सकता है, खास तौर पर 6 घंटे से कम नींद से ये खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह हर वक्त भूख लगना भी कम नींद की अलामत है। अगर दिमाग को वो तवानाई नहीं मिलती जो नींद से हासिल होती है तो इसके हुसूल के लिए वो खुराक को जरिया बनाता है। नींद की कमी के नतीजे में भूख बढ़ाने वाले हार्मोन ग्रेलिन बनने की शर्रा बढ़ जाती है और इसके नतीजे में जिस्म को चर्बी और मीठी ग़िज़ाओं की तलब हर वक्त होती है। नींद की कमी से भूख को कंट्रोल में रखने वाले हार्मोन लेप्टिन भी मुतासिर होता है और लोग बिला ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और उन्हें पेट भरने का एहसास नहीं होता। इसी तरह कम नींद की वजह से इरादे पर कंट्रोल ख़त्म हो जाना। जब जिस्म और जहन थकावट का शिकार हो तो लोग बिला सोचे समझे इक़दामात करते हैं, यानी लोगों के लिए किसी नुकसानदेह चीज से इनकार करना मुश्किल हो जाता है, जबकि बिलावजह अशिया की खरीदारी पर भी पैसे खर्च करने लगते हैं। आमतौर पर इन हालात में जो लोग कह रहे होते हैं या कर रहे होते हैं वो खुद उसे समझ नहीं पा रहे होते। इसी तरह कम नींद कब्ल अज वक्त बुढ़ापा लाने का भी बाइस बनती है। चेहरे की खूबसूरती के लिए नींद बहुत अहम है और बगैर नींद के आंखों के गिर्द स्याह हल्के और चेहरा उतर जाना तो आम है, मगर एक तहकीक में यह भी बताया गया है कि नींद की बहुत ज्यादा कमी आपकी जिल्द को तेजी से बुढ़ापे की जानिब धकेल देती है, जिसकी वजह जिस्म में तनाव का बाइस बनने वाले हार्मोन कॉर्टिसोल की ज्यादा मिकदार रिलीज होना है और इसकी अफरात जिल्द को हमवार और गदाज रखने वाले प्रोटीन कोलिगेन को काम नहीं करने देती। इसी तरह तन्हा होने का एहसास भी कम नींद की अलामत है। एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि नींद की कमी के नतीजे में नौजवान समाजी तौर पर लोगों से घुलने मिलने में मुश्किलात महसूस करते हैं, जबकि उन्हें लगता है कि वो दुनिया से कट कर अलग थलग हो चुके हैं। हालात उस वक्त मजीद बदतर हो जाते हैं जब तन्हाई महसूस करने वाले अफराद नींद पूरी करने की कोशिश नहीं करते। इसी तरह कम नींद अल्जाइमर का मर्ज लाहिक होने में भी बाइस बनती है। मुतअद्दिद तिब्बी तहकीकी रिपोर्ट्स में दरियाफ्त हो चुका है कि नींद दिमाग के उन बीटा एम्लेट प्रोटीन की सफाई में मदद देती है जो ज्यादा जागने पर दिमाग में जमा होने लगते हैं। यह प्रोटीन अल्जाइमर अमराज का बाइस समझे जाते हैं। नींद की कमी से बतदरीज इस प्रोटीन की मिकदार बढ़ने लगती है और नींद से भी सफाई मुश्किल हो जाती है। नींद का शेड्यूल जितना खराब होगा अल्जाइमर अमराज का खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरह डिप्रेशन का खतरा नींद की कमी की वजह से बढ़ता है। एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि नाकिस नींद के नतीजे में लोगों का मिजाज तो चिड़चिड़ा होता ही है, मगर इसके साथ साथ उनमें डिप्रेशन का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी तरह नींद की कमी से शोहर और बीवी के दरमियान लड़ाइयां बढ़ने का इम्कान भी बढ़ता है, जो आगे बढ़कर उनके रिश्ते को तबाह भी कर सकता है।
محققین کے مطابق بے خوابی کے شکار افراد میں ڈپریشن کے مرض کا خطرہ دگنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح نیند کی کمی آپ کے مسلز کو کمزور کرتی ہے۔ نیند کی کمی سے ہارمونز کے نظام میں تبدیلیاں آتی ہیں اور جسم کے لیے مسلز بنانے اور کمزوری دور کرنا مشکل تر ہوتا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلز کو پہنچنے والے نقصان کے بعد اس کا علاج زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ نیند کے دوران جسم میں نشو نما بڑھانے اور نقصان کی مرمت کرنے والے ہارمون کا اخراج بڑھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فٹنس ماہرین بھی جسم بنانے کے شوقین افراد کو مناسب نیند کا مشورہ دیتے ہیں۔ تو دوستو، ہماری آج کی جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ یہی ہے کہ ہم نیند پوری نہیں کرتے، راتوں کو دیر تک جاگ کر سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو موبائل کی سکرین سے پہنچنے والے نقصانات، اس کے بعد نیند کی کمی کے نقصانات۔ تو اس وجہ سے سب سے اہم جزو، اگر جسم کو ہم نے صحت مند رکھنا ہے تو سب سے پہلا کام ہمیں کرنا ہے کہ اپنی نیند پوری کریں۔ ایک تو سنت کے مطابق عشاء کے فوراً بعد سو جایا کریں، کھانا مغرب کے بعد کھایا کریں اور عشاء کے فوراً بعد سویا کریں۔ آپ کی نیند بھی پوری ہوگی، صحت مند بھی رہیں گے، ایک سنت بھی پوری ہوگی۔ صبح فجر کے وقت اٹھ کر فجر کی نماز بھی ادا کیا کریں، اور صبح کے وقت اٹھنے کے فوائد اگر آپ کو بتا دیے جائیں تو یقیناً آپ ان سے فائدہ اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ کسی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو صبح اٹھنے کے فوائد بتائیں، ایک تو شرعی نقطہ نظر سے، ایک طبی نقطہ نظر سے۔ تو اس لیے ہماری اگلی ویڈیوز کا انتظار کیجئے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور کمنٹس میں اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔